श्रद्धा हत्याकांड के बारे में ऐसे कम लोग होंगे जो नहीं जानते हों। एक ऐसा खौफनाक कत्ल जिसने पूरे देश को दहला दिया। एक क्रूर कातिल जिसने उस लड़की की लाश के 35 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को जंगलों में ले जाकर फेंक दिया। मगर अब जो खौफनाक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस हत्याकांड को श्रद्धा हत्याकांड के तर्ज पर ही अंजाम दिया गया है। यहां एक लड़की को बेरहमी से कत्ल किया गया और उसके 35 नहीं बल्कि 50 टुकड़े किए गए। उन टुकड़ों को जंगल में ले जाकर फेंक दिया गया। हालांकि फिलहाल पुलिस ने कुछ टुकड़ों को बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप बेबाक रिपोर्टर की खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात ऐसी वारदात की जो वारदात यकीनन आपकी आत्मा को झकझोर देगी। झारखंड में दिल्ली की श्रद्धा से भी क्रूर हत्या हुई है। आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे, लेकिन साहिबगंज में 25 साल के दिलदार अंसारी ने पत्नी रिबिका पहाड़ियन के 50 से ज्यादा टुकड़े किए। हत्या के बाद उसके शव के इलेक्ट्रिक कटर से टुकड़े किए गए। कुछ टुकड़े घर में छिपा दिए गए, जबकि अन्य टुकड़े मोहल्ले के आसपास सुनसान जगह पर फेंक दिए गए, जिसे कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। जब लोगों ने कुत्तों को इंसान का मांस खाते देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। अब तक पुलिस 18 टुकड़े बरामद कर चुकी है। सिर समेत दूसरे अंगों की तलाश अभी भी जारी है। रिबिका का सिर अभी तक नहीं मिला है। 22 साल की रिबिका आदिम पहाड़ियन जनजातीय समुदाय की थी। रिबिका साहिबगंज के डोडा पहाड़ की रहने वाली थी। दोनों ने 1 महीने पहले ही लव मैरिज की थी। दिलदार की यह दूसरी शादी थी। इसे लेकर दिलदार के घर में रोज झगड़े होते थे। रिबिका और दिलदार के परिवार वालों को यह शादी मंजूर नहीं थी। रिबिका 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थी। पुलिस को शव के टुकड़े मिल चुके हैं। बोला टोला से दिलदार अंसारी को हिरासत में ले लिया गया है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने आंगनबाड़ी केंद्र से तकरीबन 300 मीटर दूर स्थित मांझ टोला से एक बंद पड़े मकान से यह शव के टुकड़े बरामद किए हैं। कुछ टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए थे तो वहीं कुछ टुकड़ों को बोरे में भरकर रखा गया था। जहां से शव मिला है वह दिलदार के मामा का घर बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को रिबिका की गला रेतकर हत्या की गई, फिर इलेक्ट्रिक कटर से उसके 50 टुकड़े किए गए। पुलिस को शव के टुकड़े शनिवार को मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलदार की यह दूसरी शादी थी। पहली पत्नी भी उसी के साथ रहती थी। शादी के बाद से ही घर में झगड़ा हो रहा था। इसी वजह से महिला की निर्ममता पूर्वक हत्या की गई। अब तक की जांच में 18 टुकड़े मिल चुके हैं। साथ ही हथियार भी बरामद हुआ है, जिसकी जांच कराई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिलदार अंसारी ने खुद ही पुलिस को अपनी पत्नी के लापता होने की जानकारी दी थी, जबकि माना जा रहा है कि उसने कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद उसका यह गुनाह बेपर्दा ना हो, इसलिए रिबिका की लाश के 50 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को एक एक कर ले जाकर जंगल में फेंक दिया। फिलहाल दिलदार अंसारी पुलिस हिरासत में है और पुलिस लगातार इस पे पूछताछ कर रही है। देखना यह है कि अभी इसमें और कितने खुलासे होने बाकी हैं। बता दें कि आरोपी पति ने रिबिका की गुमशुदगी को लेकर थाने में एनसीआर भी दर्ज कराया था, जबकि वारदात में वो और उसका परिवार शामिल था। बताया जा रहा है कि दोनों 2 साल से रिलेशन में थे और 1 महीने पहले ही इन दोनों ने लव मैरिज की थी। शव के टुकड़े क्यों किए गए, इसकी जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक की जांच में यह लग रहा है कि साक्ष्य छुपाने के लिए शव को काटा गया है। परिवार के लोगों को भी पकड़ा गया है और सभी से पूछताछ जारी है।
बताया जा रहा है कि रिबिका और दिलदार के बीच काफी समय से अफेयर था, लेकिन दोनों के परिवार उनकी शादी के लिए राजी नहीं थे। रिबिका के पिता सूरजा पहाड़िया और मां चांदी पहाड़िया दोनों के संबंधों का विरोध कर रहे थे। 1 महीने पहले दोनों ने घर से भागकर थाने पहुंचकर शादी की और महज 1 महीने के अंदर दिलदार की यह मोहब्बत नफरत में तब्दील हो गई और यह इतना क्रूर हो गया कि जिस लड़की ने अपने परिवार को ठुकरा कर इसको अपनाया था, इसने उसको ही बेरहमी से कत्ल कर डाला और फिर उसकी लाश के टुकड़े कर डाले। कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि अभी लोग श्रद्धा हत्याकांड को भूल भी नहीं पाए थे कि देश में एक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ गई। मोहित भाटी के साथ न्यूज डेस्क, बेबाक रिपोर्टर। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप बेबाक रिपोर्टर पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। रिपोर्ट यदि पसंद आए तो उसे शेयर जरूर करें। एक नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और बेबाक रिपोर्टर पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।